ये चार धाम में क्यों उसको सम्मिलित किया गया कि इतना इतना बड़ा क्यों उसको महत्व दिया गया यमुनोत्री यमुना जी को, उसका क्या कारण? बोलो यमुनोत्री मात की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर एक बार मेरी चैनल में मैं राघव दवे स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे पहले एपिसोड हरिद्वार को सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस दूसरे एपिसोड में हमारी हरिद्वार से यमुनोत्री की यात्रा की सफर को आप देखेंगे, जिसमें हमारे रूट में आए हुए कैंपटी फॉल, मसूरी जैसे अन्य कुछ स्थल भी आप देख पाएंगे। जिस यमुना जी में स्नान मात्र से मनुष्य यमलोक के दर्शन से मुक्त हो जाता है और जो भक्त 3 रात तक वहाँ निवास करता है वह सब पाप से मुक्त हो जाता है, वैसे 4 धाम के प्रथम धाम यमुनोत्री का पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्व है। यमुनोत्री के बारे में और चर्चा वार्ता एपिसोड के आगे के भाग में हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरा भारत मेरी नज़र से श्रेणी का दूसरा एपिसोड यमुनोत्री। आगे बढ़े इससे पहले नए जुड़ने वाले सब दोस्तों से अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आज हमारा दूसरा दिन, मतलब आज से हम यमुनोत्री के लिए निकल रहे हैं और आज ही हमारा जो गुजराती समाज धर्मशाला का रूम था इसको उससे हम निकल रहे। ट्रैवलर आ गई है और हमारे आशीष भाई जो हमारे साथ 12 दिन रहने वाले हैं। ये हरिद्वार की सब स्ट्रीट्स। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति केसन कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित के। Are you excited? तो ये अभी हमारा पहला स्थान है सत्यनारायण मंदिर, 500 वर्ष अधिक पुराना सिद्ध पीठ ऐसा लिखा है यहाँ पे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे। चारों धाम की प्रथम चट्टी में आपका स्वागत। तो ऐसा लिखा गया है कि चारों धाम करने से पहले आपको यहाँ पे दर्शन करने चाहिए। मनोकामना पूर्ण प्राचीन सिद्ध पीठ, क्या बात है। भोजन है क्या आज? क्या है आज, कुछ खास है? भंडारा है? कितने बजे? क्या बात है। और महाराज ऐसा कह रहे हैं कि पहली बद्रीनाथ की चट्टी जो है यहाँ पर है, यहाँ से नवी यात्रा शुरू की है।
दोस्तों, हरिद्वार से जानकी चट्टी का सफर करीब 8 घंटे के आसपास का है। जानकी चट्टी वो जगह है जहां तक यमुनोत्री के लिए गाड़ियां जा सकती है। जानकी चट्टी से करीब 6 किलोमीटर की पैदल सफर आपको यमुनोत्री तक पहुंचाएगी। तो आज के हमारे प्लान में ये था कि हम जानकी चट्टी से 1 घंटे पूर्व बरकोट में हमारा नाइट स्टे करें और कल सुबह बरकोट से जानकी चट्टी, जो करीब 1 घंटे का सफर है, वो तय कर हमारी पैदल यात्रा शुरू करें। इसलिए आज के दिन का हमारा काम सिर्फ बरकोट पहुंचना था। इसलिए हमने तय किया कि मसूरी कैंपटी फॉल घूमकर वहां लंच करेंगे और हमारे आगे के सफर को वहीं से शुरू करेंगे। श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, मसूरी रोड। नमः शिवाय। मसूरी। तेज मसाला करना पड़ेगा। और यहाँ पे आकाश भाई એક સ્કોર છે મારો અત્યારે 2 માં 1. ये बात गुड वन। અને રાઘવભાઈ રેડી છે, એ શૂટ કરી રહ્યા છે ને એમનું શૂટિંગ અહીંયા થઈ રહ્યું છે। એક શોટ એમણે મારી લીધો છે એકમાં, હજુ એમને જીતવા માટે હજુ 4 મારવાના છે અને ટાઈ માટે 3 મારવાના છે। હા, તો હજુ 4 બાકી ને યાર, 4 મારવાના રહ્યા ને। ચલો, આ નથી લાગવાનું એવું અમારી પ્રિડિક્શન છે। હવે જોઈએ, સટ્ટાનો ભાવ છે 2 રૂપિયા 10 પૈસા। नहीं फूटा, चलो चलो, ये बात क्या। हाँ बराबर। वीडियो है भाई अपनी पास। बस अभी टाई पहला फूटा। हारो। हाँ हुआ, बट अभी तुम मैच हार चुके हो। कॉम्पिटिशन ऊपर। क्या सोच रहे हो?
सूरज तो अस्त हुआ दूर क्षितिज पर। तुमने सोचा है तुम्हारे सूरज के बारे में? तो हम अभी जानकी चट्टी पहुँचे हैं, जानकी चट्टी, और वहाँ से पैदल हमारी यात्रा होगी 5 किलोमीटर की। और ये सभी नौजवान घोड़े के लिए खड़े हैं। सो ये है हमारा जानकी चट्टी। Started our trek for Yamunotri. On the route कैरम का गेम चल रहा है यहाँ पे। क्या बात है? कहाँ से भी? हम हैं मुंबई से सर। आप यहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम? वाह, दिस द इंडिया, इंडिया वी नो। आपको ये कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगा। और ये घोड़े वाले हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आए हैं। ये जो GMVN का जो टेंट है जानकी चट्टी का, जो मैं भी देख के आया था कि यहाँ पे रुकना है, तो ये यहाँ पर है ऑन द वे यमुनोत्री के। तो ये घोड़े खच्चर का जो भी आपको अगर उसके ऊपर बैठ के जाना है, चलना नहीं है, तो उसका भी ये लोग आपकी सेवा में रहेंगे। 5 किलोमीटर का हमारा पैदल यात्रा बाकी है।
तो ये यमुनोत्री से जो नज़दीक के स्थल है उसकी सूची है। तो हम आए बड़कोट से। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये लिखना भी नहीं चाहिए इन लोगों को। यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे पवित्र स्थल है तो यहाँ पे छोड़ने आना चाहिए सब। અને આ ગુજરાતીમાં પણ મળી ગયું, ગુજરાતીમાં બી है। गुजरातीज आर एवरीवेयर, सो आर इंडियंस। इम्पोर्टेंट बात। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप कंफर्टेबल ना हो चढ़ने में तो आप 100% ये जो सुविधा है उसका यूज़ करें। अपनी जान को मुसीबत डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सांस फूल रहा है, देख लिया अभी कि नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे ओलंपिक तो करने नहीं आए। तो ये GMBN का है, अभी है क्या? लोग है यहाँ पे रुकने वाले। तो ये बढ़िया बढ़िया जगह है। इम्पोर्टेंट है, आपको ख्याल रखना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। धीरे चले। कहाँ से आए आप? तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से। ख़त्म करने नहीं आए, लुफ्त उठाने आए हैं, लुफ्त। और अभी एक यमुना जी का प्रवाह की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या बात है। जी सुपर। सुरक्षित चले, जीवन अमूल्य है। स्वच्छ भारत। एक किलोमीटर ख़त्म। हम लोग बैठे हैं, ये मासी चल के ऊपर जा रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। भैया मेरा जगत सिंह का तोरण से। जगत सिंह तोरण सिंह भैया MP से आए, MP। मध्य प्रदेश से। हाँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से? कौन से? सा? अच्छा, तहसीलगंज तो 4 धाम के लिए जाए। हाँ। क्या हो जाए? अभी पहला ये यमुनोत्री चल। सब चल के जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 16 लोग आए हैं और सब चढ़ के जा रहे हैं। क्या बात है। ये हमारा परिवार है। बढ़िया। ठीक। हमारे 50 से ऊपर है। हाँ, फिर भी चल रहे, क्या बात है। तो सीता जी, अभी के उम्र के लोग इतना बात है, चल बात है, पर आप लोगों का जो वो समय था उसमें आप लोगों ने इतना परिश्रम भी किया ना, काम इतना किया, बहुत काम किया, तो वो फिजिकल एकदम। हाँ चक्की चलाएंगे। हाँ, तो वो उस कोई काम नहीं रहा, सब नौकर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप बहुत स्ट्रांग रहे। अभी शांति से चलिए, देखिए। ये हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दूँ? पग संभाल जो।
थोड़ा गड़बड़ी वाला काम था। सुपर व्यू। भाई ए जोजे अंकित जा। पूरा हिल रहा है। क्या नाम भैया, क्या नाम आपका? सुशांत। सुशांत आपका? और पिट्ठू की भी यहाँ पे व्यवस्था है। जय माता दी। जय माता दी। राम राम। आंध्र से कहाँ से आए? आंध्र से विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। आपका नाम? मणिकंठा। मणिकंठ सचदेव। और आपका? गिरिकृष्ण। और ये लोग आंध्र से गाड़ी लेकर आए। मोबिलियो। क्या बात है। होंडा मोबिलियो। क्या करते हैं आप? चल रिया। काम क्या करते हैं? काम में वर्क करते हैं। HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। हाँ हाँ HR। इसको जॉब चाहिए PR में। मेरे को चाहिए कंसल्टेंट। और 2 किलोमीटर बाकी है और यहाँ पे रेस्ट ले। यहाँ पे प्रॉपर ठंड है और बहुत तेज़ हवा है। एक किलोमीटर का बॉर्डर भी। वी आर अबाउट टू रीच। I know. व्हाट डू यू वांट टू से टू पीपल? I'm glad I reached. I'm glad I'm completing. It was tough, but baby steps are required. वेरी गुड। Please keep in mind. रिया जी, व्हाट डू यू वांट टू से? It is worth going. However it is, it's worth traveling. It is worth the walk. अंकित, व्हाट डू यू वांट टू से? आप अपनी राय दीजिए। पर्सनल टिप्पणी दीजिए एज अ हाइकर। अंकित, जरूरी है। कैमरा इज वेटिंग फॉर यू। अच्छा लग रहा है। यमुनोत्री शहर की ये एक शुरुआत है आगे के 4 धाम की यात्रा के लिए। और अच्छा लग रहा है कि सारे साथी एक साथ चल रहे हैं। वेरी गुड। साथ ही इधर है भाई साहब। और अभी सिर्फ ढाल ही है। यमुनोत्री मंदिर अभी दिख रहा है सामने वहाँ पे। सो हम लोग अभी पहुँच गए हैं। ओ बाप रे। और प्रॉपर मज़ा आया। कुछ मेहनत की ऐसा लगा एटलीस्ट। और वो जो दिख रहा है वो मंदिर है, वहाँ भी जाना है। मंदिर का परिसर शुरू। हाँ दादा ठीक है। एकदम ठीक सर, बढ़िया। ओह वाह। और ये यमुनोत्री, यमुना मैया की जय। ये है हम लोग यहाँ पहुँच गए यमुनोत्री। कैसी रही जर्नी, कैसी रही दोस्त? पहुंचे, बढ़िया पहुंचे। बढ़िया, मतलब प्रॉपर मज़ा आया। भगवान के पास पहुँचे ऐसा लगा यार। प्रॉपर ट्रैक था। ट्रू। मतलब खेल नहीं खेलना था। एग्जैक्टली। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटां
नमामि यमुनामहम्। मैया का मुख्य जो मंदिर है वो यहाँ पे है। ये पूरा परिसर है। तो ये बीच में है वो यमुनोत्री जी, यमुना मैया, और आजू बाजू गंगोत्री माँ, गंगा मैया। यमुना जी है, ये जो उसमें जी बीच में यमुना जी की उत्सव मूर्ति है। जी। भगवान सूर्य को संध्या नामक पत्नी से वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना एवं छाया नामक पत्नी से शनि महाराज हुए। इस तरह यमराज और शनिदेव की बहन यानी यमुना। पुराणों के अनुसार यमुना भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानियों में से एक है। बंदरपूंछ चोटी में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर और कालिंदी पर्वत यमुना के स्रोत माने जाते हैं। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धि एवं फलदायिनी माना जाता है। भूकंप में एक बार पूरे मंदिर का विध्वंस हो चुका है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में किया गया है। यमुनोत्री से थोड़े मील ऊपर एक दुर्गम पहाड़ी पर सप्तर्षि कुंड स्थित है। कहा जाता है कि इस कुंड पर ही सप्तऋषियों ने तप किया था। सूर्य कुंड और तप्त कुंड यमुनोत्री मंदिर के परिसर में ही समाविष्ट है। जय हो प्रभु जी। पूजा कर रहे हैं यहाँ से। सबका मन शुद्ध हो, बुद्ध हो, बुद्ध की ओर। और ये यमुना महारानी का अप्रतिम, इतना गर्म पानी है कि बात ही नहीं। पूरा चावल पक के आ रहा है ना, चावल पक के आ रहा है। गर्म पानी का कुंड। अगर यमुनोत्री में रहना है तो ये सब होटल्स है ना। कालिंदी आश्रम है ऊपर, और यहाँ से अगर सप्तऋषि जाना है तो यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा आपको, है ना। अच्छा, वो टोच पर है। यहाँ से ये रास्ता नहीं बना है। हाँ, बीच घूम के जा रहे हैं सप्तऋषि के लिए। वहाँ से यमुना जी है। यमुना जी इधर है ये। रिटर्न जर्नी शुरू फ्रॉम यमुनोत्री टू जानकी चट्टी। 5 किलोमीटर है। बिटिया का नाम है आर्या, और ये सबसे हम सबसे तेज चल रही है। कहाँ से हो आर्या? मुंबई से। मुंबई में कहाँ से? लालबाग। कौन सी कक्षा में हो? आपको क्या बनना है बड़ा होके? साइंटिस्ट? पेंटर बनोगे? मुझे लगता है मैं युधिष्ठिर हूँ। आपको युधिष्ठिर की मालूम है? जो पांडव थे 5, मालूम है? 5 पांडव थे। नहीं मालूम? क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। महाभारत का नाम सुने? महाभारत का, महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र कौन कौन से थे? महाभारत में कौन कौन से प्रमुख पात्र है? कृष्ण का नाम जानते हो? हाँ। अर्जुन? हाँ। और कौन क्या जानते हो? युधिष्ठिर जानते हो? हाँ? युधिष्ठिर? तो पांडव 5 थे। तो जब उनका मरने का समय आया ना, उनका स्वर्ग में जाने का, तो उनको ऐसा वरदान था कि वो जीते जी भी स्वर्ग में जा सकते। तो 5 पांडव और द्रौपदी, वो लोग हस्तिनापुर से निकले। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग को जाने के लिए निकले वो लोग। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सहदेव की शक्ति पहले चली गई। तो सहदेव पहले बेहोश होकर गिर गया, और वो डायरेक्ट वहाँ से स्वर्ग में चला गया। चलो, थक गए? ओके, बैठो। फिर क्या हुआ, नकुल
नकुल भी गिर गया, फिर अर्जुन भी गिरा, भीम भी गिरा, द्रौपदी भी गिरी। सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। सिर्फ युधिष्ठिर थे वो जो पैदल स्वर्ग में गए, क्योंकि उनके साथ जो कुत्ता था वो भी गया स्वर्ग में। तो ये सब यही है। उसे वहाँ रुकने के लिए कहा था हम्म। और वो कुत्ता मैं गुजरात भरूच से हूँ पर मुंबई में रहता हूँ। निशब्द। शिवम शांति सुंदर हे त्रिपुरारी रूपम। अक्सर लोग पूछते हैं कि जिंदगी को कैसे जिए। हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी इंसान क्यों हमेशा अधूरा सा लगता है। अरे भाई, जिंदगी तो एक खेल है। जैसे खेल की बाजी आपको पता नहीं, वैसे ही जिंदगी की बाजी भी आपके हाथ में नहीं। हाँ, लेकिन खेल कैसे खेलना है, जिंदगी कैसे जीनी है, यह तो आप ही तय कर सकते हैं ना। तो क्यों जिंदगी को मायूसी से जिए। जाओ और खेलो नौजवानों के साथ, छोटे बच्चों से बातें करो, प्रकृति के सानिध्य में अपने आप को महसूस करो और पहचानो खुद को। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं किस लिए हूँ। बस यही तो है जिंदगी। दोस्तों, यमुनोत्री की यात्रा एक ऐसी ही कुछ अद्भुत रही। एक जिज्ञासा हर पल होती थी कि अब कितना दूर, अब कितना बाकी। थकान होती थी, पर प्रकृति के बीच में खुद को महसूस करते ही सब सही लगता है। सबकॉन्शियस में आप एक अलग ही दुनिया में होते हो। आप खुद से सबसे ज़्यादा करीब होते हो। 5-6 किलोमीटर की यमुनोत्री के सफ़र की थकान तप्त कुंड के गर्म पानी में स्नान करते ही जैसे खो ही जाती है। तो करीब 5-5:30 बजे के आसपास हम लोग जानकी चट्टी पहुंचे और वहां से बारकोट में जो होटल में ठहरे थे वहीं नाइट स्टे के लिए गए। तो दोस्तों, यमुनोत्री के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम गंगोत्री व गोमुख की यात्रा का आनंद उठाएंगे। नए जो दोस्त जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तब तक अपना ख्याल रखें और भारत की भव्यता दिव्यता के बखान गाते रहे। जय हिंद, जय भारत, उत्तिष्ठ भारत।